जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से त्राहिमाम 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 मची हुई है। पहले मैं तो खाना खाता है और भारतीय जनता पार्टी आसमान से बोलती है मैंने ये कर दिया है और उसने जमीन पे कुछ नहीं किया। उसने कभी बोरिया बिस्तर बांधे और 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है और बीजेपी पार्टी अपना जो है बोरिया बिस्तर बांध के जाने की तैयारी करे। हाँ, लेकर आ रहे हैं A to Z वॉइस, जनगण की आवाज। A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ में मैं ज़ैनब अकील खान आप सबका स्वागत करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ एक शख्स मौजूद है जिनका नाम है अनोखे लाल तिवारी जी, और जिनके पास आप देख रहे होंगे कि भारत का झंडा लिए हुए अपने हाथ में। इतनी उम्र हो गई लेकिन अपने देश के लिए खड़े हुए हैं, बिल्कुल डटे हुए झंडा लेके। एक तस्वीर इन्होंने लगा रखी है जिस पे लिखा है भारत जोड़ो यात्रा सत्य की पुकार। इसमें आप देखें, कैमरा पर्सन कहीं थोड़ा क्लोज कर लें, अनोखे लाल तिवारी जी की फ़ोटो है और इसमें साफ दिख रहा है कि इन्होंने शायद कितना संघर्ष किया है देश के लिए, लड़ाई सच की लड़ाई के लिए। तो इन्हीं से जाने थे कि इन्होंने अपने नज़रिए से क्या कुछ देखा है, क्या कुछ समझा है कि अब देश में क्या कुछ बदलाव आपको नज़र आते हैं पहले से। जी, बदलाव की आंधी जिसका नाम है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बृजलाल खावरी, और जो भारतीय जनता पार्टी है अब इसको जनता त्राही कर रही है। अब इसको जनता जो है ये मन बना चुकी है कि 2024 में आने वाला समय कांग्रेस पार्टी को वापस लाएगी और बीजेपी को भेजेगी। तो किस बुनियाद पे कह रहे बीजेपी को भेजेगी? बीजेपी ने क्या कुछ किया है विकास? विकास नाम पर तो उसने कुछ नहीं किया है, लेकिन विनाश नाम पर बीजेपी ने बहुत कुछ किया है। जैसे कि आज के दौर में उसने नोटबंदी कर दिया, उसने जीएसटी लगा दिया, उसने और नाना प्रकार के महंगाई बढ़ा दिया। जो सिलेंडर 400 यूपीए सरकार में मिलता था 2014 के पहले, आज वही सिलेंडर जो है 1200 से 1300 रुपये मिल रहा है। वही दाल आज 110 रुपये से 20 रुपये मिल रही है। यूपीए सरकार में 60 रुपये से 65 रुपये मिलते थी। चना जो है 100 रुपये में बिक रहा है, जो कि 40 रुपये 45 रुपये में बिकता था। मिट्टी का तेल, मतलब कोनो ऐसी खाने की वस्तु नहीं है जो कि महंगाई ना हो गई है। और पेट्रोल का दाम ले लीजिए, 60-65 से ज़्यादा 75 रुपया हुआ तो स्मृति ईरानी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हल्ला बोल रही थी, लेकिन आज वो 100 रुपये के पार बिक रहा है। डीजल जो है बहुत ज़्यादा अगर बिका होगा तो 60-65 रुपये में चल रहा था, आज वही डीजल जो आज जाके 80-90 रुपये में बिक रहा है। लेकिन स्मृति ईरानी आँखें में पट्टी बांध के बैठी हुई है, वो बोलने से कतरा रही है। लेकिन मोदी जी जब फ्री में सिलेंडर बांट रहे थे तो जनता भी तो भागे भागे जाके ले रही थी, फ्री का राशन भी लेने चली गई। अरे वो तो एक दिखावा था। दिखावे में तो कोई भी, हमने आपसे बता दिया कि दिखावा में तो कोई से आप कह दीजिए भाई अभी आप चलिए आपको मैं फ्री का चाय पिला रहा हूँ, और 2-4-6 आदमी को पिला दिया फ्री में चाय, और के बाद जो ना उसने धीरे से खसक लिया, कहा फिर बाद में पैसा आपको देना पड़ेगा। वही कहानी इनकी हुई। इन्होंने कहा चलो भाई आपको 5 किलो राशन दे रहे हैं, तो जनता समझी कि अभी 5 किलो राशन दे रहे हैं, लेकिन फिर 5 किलो राशन के बदले में उसमें और चीज़ लग रहा है। रसने सकते तो काम थोड़ा होना है, उसमें तेल लगना है, घी लगना है, नमक लगना है, मिर्चा लगना है, और आलू लगना है, टमाटर लगना है। मतलब कोई भी ऐसे 5 किलो राशन से केवल गेहूं और चावल से काम नहीं चलना है, उसके साथ और सामग्री कहाँ से आएगी? जनता को समझना चाहिए था ना बीजेपी को जिताने से पहले। जनता एकदम समझ गई है। और आने वाला समय जो है भी नगर निगम का चुनाव हो रहा है, शहर सरकार इनको वापस उखाड़ के फेंक देगी और कांग्रेस पार्टी को ला रही है। मतलब लग रहा है कि नगर निकाय चुनाव से बीजेपी का पत्ता साफ है। जी, नगर निगम चुनाव से बीजेपी का पत्ता एकदम साफ हो गया है और कांग्रेस पार्टी वापस आ रही है। अच्छा, तो कांग्रेस से इतना लगाव आपको है, क्या कुछ दिखा आपको कांग्रेस में? कांग्रेस पार्टी सच की आवाज़ है। कहें सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप आत्मा का सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप आत्मा का स्मरण है। कांग्रेस पार्टी सत्य की आवाज़ है, सत्य की पुकार है। इसमें जो कहती है उसे करके दिखाती है। और भारतीय जनता पार्टी आसमान से बोलती है मैंने ये कर दिया है, और उसने ज़मीन पे कुछ नहीं किया। उसने कहा ये हो जाएगा, वहाँ तक पहुँचते पहुँचते उसके कान में, दोनों कान में
सुनाई नहीं पिया। उसने कहा ये हो गया, उसने जो भी कहा है कुछ किया नहीं है। कांग्रेस पार्टी अगर उसने कहा है कि ये काम होना है तो काम को उसने ज़मीन पे जनता के बीच में दिखा दिया है कि देखो ये काम आपको हमने करके दिखाया। मोदी जी कह रहे हैं कि हम देश का नाम जो है वो इंटरनेशनल स्तर पे कर रहे हैं, ये देश को विश्व में जो है तरक्की करवाने की कोशिश। वो अब जाने की तैयारी करें। वो कांग्रेस पार्टी के माननीय राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, बृजलाल खाबरी जी काम करेंगे। अब उनके जाने का वक्त आ गया है। वो झूठे जुमलेबाजी चाहे जो कुछ कर लें, लेकिन अब ये देश को कोई बचा सकता है, सिर्फ कांग्रेस पार्टी बचा सकती है और कोई पार्टी में नहीं बचा सकती, केवल बिगाड़ने का काम करती है। अच्छा, देश को कैसे बचाएगी कांग्रेस पार्टी, थोड़ा समझा कांग्रेस दीजिए। पार्टी इसलिए बचाएगी, वो सीधा जनता के अभी माननीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 3980 किलोमीटर अपने जमीनों से कदमों से कदम में नाप दिया है और जनता के बीच जाते थे और नवयुवक, गरीब, बच्चा, बूढ़ा, बुजुर्ग उसके गले पे हाथ रख, कंधे पे हाथ धरते थे तो रोता था कि भैया मैं तो लुट गया। तो कहते थे भैया क्या बात हो गई, कैसे लुट गए हो? कहते थे कि भैया अब जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तब से त्राहिमाम 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 मची हुई है। पहले मैं तो खाना खाता था, खुशहाल रहता था। अब भैया मैं एक चप्पल खरीदने जाता हूँ तो उसमें 100 रुपये का अगर चप्पल मिल रहा है तो उसमें 10 रुपये हमको, 20 रुपया, 18 रुपया GST भी देना पड़ रहा है। पहले भैया वही चप्पल हम 60-65 रुपये में, 40-45 रुपये में खरीद लेते थे, अब वो जो है 60-70 रुपये में मिल रहा है। भैया कहाँ से लाएँ? रोजगार बंद हो गया है, महंगाई चरम पे हो गई, दाल, आटा, चीनी, मैदा, सूजी, सब चीज़ की महंगाई बढ़ गई है। इसलिए जनता मन बना चुकी है कि आने वाला समय अब कांग्रेस का होगा। अच्छा, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, इतना समर्थन मिला, लेकिन आज राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही, विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। सदस्यता रद्द कर दी गई है, मानहानि केस लग गया, आवाज़ दब जाएगी क्या? इससे और हमारी आवाज़ और बुलंद होगी और खुल के हमारे कार्यकर्ता जमीन से, सड़क से लेकर लगर और संसद तक संघर्ष जारी रखेंगे और कांग्रेस पार्टी की आवाज़ कोई आज तक, सत्य की आवाज़ कोई बंद नहीं कर पाया है। परेशान तो कर सकती है लेकिन सत्य पराजित नहीं होता है, सत्य हमेशा अजय है, सत्य की जीत होगी। कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी देश को अगर बचा सकते हैं तो माननीय राहुल गांधी आने वाला समय 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लग रहा है कि अब बीजेपी चली जाएगी 2000। बस जाने की तैयारी करें। हमने तो आपसे 20 कह दिया कि अब अगर ये अपनी बोरिया बिस्तर बांधें और 2024 में कांग्रेस पार्टी आ रही है और बीजेपी पार्टी अपना जो है बोरिया बिस्तर बांध के जाने की तैयारी करें। हाँ, देखिए अनोखे लाल तिवारी जी मौजूद थे जिनसे हमने तमाम मुद्दों पर बातचीत किया। एक लंबा संघर्ष किए हैं कांग्रेस पार्टी में, अब क्यों कांग्रेस पार्टी से इतना लगाव है वो भी आपको दिखलाया है हमने, और इन्होंने GST और महंगाई और गैस सिलेंडर तमाम मुद्दों पर बातचीत की और ये दावा किया है कि 2024 में राहुल गांधी बिल्कुल पूरे जोरों के साथ आएंगे और बीजेपी जो है, अब बीजेपी का पत्ता साफ होगा 2024 में। और हाथ में तिरंगा लिए देखिए घुमा रहे हैं, देश के लिए खड़े हुए हैं। अब देखना ये है कि वाकई में 2024 के चुनाव में जनता विकास के नाम पर किसको देखना चाहती है, किस फेज़ को देखना चाहती है। और फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक जुड़े रहिए A to Z वॉइस जनगढ़ की आवाज़ के साथ।